बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D सब असेंबली कंपोज़र ऑनलाइन डिस्कशन लेक्चर नंबर 3। ये चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोड के बारे में। तो कोड क्यों ज़रूरी है, पहले ये समझते हैं कि कोड, क्योंकि इसका जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमारे पास इसके सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में और कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं की हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे, हमारा जो मेन टारगेट है वो पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 2 में अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर 2 में हमने एक तो पॉइंट कोड है, ये देखें पॉइंट कोड, ये हमने कोड अभी यूज नहीं किया है। और इसके अलावा अगर हम नीचे जाएं इसके, तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम जाएं तो पॉइंट नंबर 2 में भी, 1 में भी हमने कोड यूज नहीं किया, 2 में भी कोड, बल्कि हमने कोड का डिस्कशन किया ही नहीं है सिरे से। तो यहाँ पे देखेंगे इसका अपसेट है, नन पड़ा हुआ है, और एलिवेशन ये भी है, सुपर एलिवेशन, ये सारा कुछ हमने नन में रखा हुआ है। तो हमने ये सारी चीजें हमने यूज नहीं की हैं। तो अभी हम पहले जाते हैं कि हम ये जो सुपर एलिवेशन है ये क्यों जरूरी है, और इसके ये देखेंगे कोड क्यों जरूरी है। हम जाते हैं ऑटोकैड सिविल 3D के सब असेंबली प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इन्होंने कोड डाले हुए हैं, और ये कोड जो है वो क्या कोड डाले हुए हैं। यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 1 में क्राउन एक कोड है, यहाँ पे देखें ये कोड लिखा हुआ है। तो ये इसका जो है ये कोड है क्राउन। और दूसरा जो पॉइंट नंबर 2 है उसका है ETW, एज ऑफ ट्रेवल वे। तो इसके साथ हम जाते हैं नीचे और देखें ये पॉइंट नंबर 1 है, ये क्राउन है, और ये पॉइंट नंबर 2 है। और 2 जो है वो है हमने देखा अभी कि ये ETW, जब इसका मिरर इमेज करेंगे इस तरफ तो ये सारी चीजें इस तरफ से आ जाएगी। ये जो क्राउन, ये जो क्लाउड थोड़ा सा बना हुआ है, ये सेम इसी जगह पे रहेगा, क्योंकि मिरर इमेज होगा तो ये सेम जगह पे क्राउन होगा। अब इसी सारी चीज को सब असेंबली में कैसे कैलकुलेट करें उस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये क्राउन है और ETW है। इसके अलावा एक और चीज है, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखें L1 है, एक टॉप लेयर है L1, ये जो लेन है ये L1 है, और ये जो आखिरी लेन है ये L5 है। ये इनके अलावा ये बीच में कितनी भी लेयर्स हों, सॉरी मैं लेन, ये जो टॉप में वो L1 है और बॉटम में L5 है, इनके बीच में कितनी भी लेयर्स हों, वो सारी लेयर्स जो होंगी वो आप कोई भी कोड दे दें। लेकिन ऑटोकैड सिविल 3D L1 और L5 को कुछ खास कोड देता है। वो देखते हैं कि L1 में और L5 में इसने क्या कोड दिया हुआ है। L1 में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है टॉप, और उसके बाद कामा दिया हुआ है, और एक कोड आगे भी दिया हुआ है। और देखें L2 में इसने एक ही कोड रखा हुआ है, 3 में भी एक रखा हुआ है, 4 में भी एक रखा हुआ है। अब 3, 2, 4 किस जगह पर है, ये देखें बीच में है। ये टॉप वाली लेयर थी, इसके टॉप लिखा और फिर पे 1 लिख दिया। कोड, 2 कोड इसमें थे, और इसमें भी एक कोड, इसमें भी, और इसमें भी एक कोड है। और आगे हम देख रहे हैं कि इसमें L5 में भी इन्होंने 2 कोड रखे हुए। यहाँ देखेंगे L5 में 2 कोड रखे हुए, सब बेस का कोड रखा हुआ है, और ये रखा हुआ है डाटम के साथ। डाटम यानी अब अगर हम देखें तो L1 में एक कोड है, और L5 में, L1 में 2 कोड है, और L5 में भी 2 कोड है, बाकी में एक एक कोड रखा हुआ है। ये कोड क्यों जरूरी है, एक मर्तबा इसको भी देख लेते हैं, ताकि हम जब हम काम करें तो थोड़ा हमें इजी हो कि ये क्यों हम करते हैं। देखें हमारे पास अगर फीचर लाइन है, इसमें से कोई भी डेटा निकालते हैं तो इन कोड की मदद से ही हम पॉइंट इनके डेटा निकाल सकते हैं। अगर ये कोड नहीं होंगे तो हमारे पास ये डेटा नहीं निकलेगी। अब यहाँ पे मैं देखता हूं कि ये एक ऑप्शन है
क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर। अब इससे मैं इसको क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखें, ये मैं क्लिक करके जिस जगह पे भी जाता हूं तो ये एक रेड लाइन, डार्क रेड लाइन बन रही है। वो तब बन रही है जब इसमें कोड मौजूद हो। अगर इसमें कोड नहीं होगा तो ये फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर का काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखें सेंट्रल लाइन, और ये भी काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास सब असेंबली कि ये 3 चीजें थी। अब हम जाते हैं इसके, ये देखें यहाँ पे इस, अगर आप इसको देख रहे हैं पूरी लिस्ट को, तो यहाँ पे देखें क्राउन, यहाँ पे थोड़ा कर्सर रोकेंगे तो पूरी लिस्ट दिखाएगा कि यहाँ पे क्या क्या कोड यूज किए हुए हैं। अगर इसको क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एंटर करेंगे तो आपको और लिस्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये सब बेस का क्राउन है, ये टॉप क्राउन है, ये सब बेस का क्राउन है, रोड बेस का क्राउन है, और ये सब बेस का, ये जो भी लेयर्स हैं उन सब के क्राउन क्योंकि हमने सेंटर में क्लिक किया हुआ है। अगर हम एज में क्लिक करते थे तो फिर हमें क्या दिखाता था कि क्रिएट कॉरिडोर फ्रॉम कॉरिडोर, तो यहां से जब लेगा तो एज ऑफ ट्रेवल वे ETW के ये सारे दिखाएगा। तो इसका मतलब इन्होंने बाहर के सारे कोड ETW एज ऑफ ट्रेवल वे रखे हुए हैं। तो यहां से हम कोई भी लेयर के फीचर लाइन बना सकते हैं। तो ये फीचर लाइन तब बनेगी जब हमारे पास ये कोड बने होंगे। अगर ये कोड नहीं बने होंगे तो फिर इनका कोई फायदा नहीं है। हम कोई भी कॉरिडोर बना दे, उससे कोई डेटा बाहर नहीं निकाल सकते। सर्वे के लिए, सेटिंग आउट के लिए, क्वांटिटीज के लिए, ये बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। तो ये कोड देना बहुत जरूरी है। और ये कोड में यहां से अगर हम देखें कि टॉप और बॉटम क्यों जरूरी है, टॉप क्यों जरूरी है, यहाँ पे देखेंगे अगर कोई चीज हम सरफेस बनाते हैं तो ये टॉप सरफेस बनाने का एक ऑप्शन आता है। अगर हम कोई भी सरफेस बनाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट सरफेस में अगर हम जाते हैं यहाँ पे और बोलते हैं कि प्रॉपर्टी और क्रिएट सरफेस, अब यहाँ पे देखें ये टॉप लिंक है, ये देखें टॉप लिंक है, और ये बॉटम लिंक है। बॉटम और टॉप लिंक ये तब लेगा, सरफेस टॉप का तब बनाएगा जब ये कोड में टॉप लिखा होगा, और ये बॉटम का सरफेस तब बनाएगा जब ये इस पे नीचे बॉटम का कोड लिखा होगा। तो हमने दो चीजों के ऊपर दो कोड ऑटोकैड सिविल 3D के मर्जी से देने होंगे। यानी टॉप में हमने देना होगा कि टॉप लेन में, इस लिंक में हमने टॉप कामा पे लिखना होगा, वेरिंग कोर्स कुछ भी, लेकिन टॉप जरूर लिखना होगा। और यहां से ये कटिंग एम्बेकमेंट शुरू करेगा, तो इसलिए बॉटम में हमने डॉटम का कोड लिखना होगा। जिस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे ही हमने दो कोड इनके मर्जी से लिखने होंगे, बाकी सारे कोड हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो अब हमारे पास इजी हो गया समझने के लिए कि ये कोड क्यों डालना जरूरी है। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये एम्बेकमेंट जाएगा तो एम्बेकमेंट किधर तक जाएगा, ये टॉप तक नहीं जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। एम्बेकमेंट इसलिए यहाँ पे लिखा रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी लेयर थी वहां पे इन्होंने आखिरी लिंक में डाटम लिख दिया है। अब जब डाटम हम लिख देंगे तो ये तो रोड स्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो तो हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है, तो इसके बॉटम में जो लिखेंगे वो होगा डाटम। तो डाटम का कोड ये एम्बेकमेंट फिल यहाँ से क्वांटिटी को रोक के यहाँ से ये स्ट्रक्चर इस जगह से कैलकुलेट शुरू कर देगा। तो हमारे पास इस तरह से डाटम का कोड इस जगह पे आएगा और टॉप का कोड इस तरह से आएगा। टॉप के कोड की वजह से इसका सरफेस क्रिएट करेगा और बॉटम का सरफेस डाटम के कोड की वजह से वो समझ जाएगा ऑटोकैड सिविल 3D के ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। अगर ये टॉप और बॉटम लिंक में नहीं डालेंगे तो फिर इसको मालूम नहीं पड़ेगा और ये क्वांटिटीज में और बाकी डेटा निकालने में भी इसको मुश्किलात होगी, बल्कि कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। तो हमने ये दो कोड को हमेशा ऑटोकैड सिविल 3D के मर्जी से रखने होंगे, बाकी जो कोड होंगे वो हमारी अपनी मर्जी से होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे देखेंगे जो टॉप लिंक में फर्स्ट लिंक में जो कोड है, फर्स्ट लिंक में जो कोड है वो टॉप
कामा कोई भी नाम रख सकते हैं, पेव लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये लिखना टॉप लिखना जरूरी है। ऐसे ही बॉटम के आखिरी जो लेन, ये जो आखिरी लेन है या लिंक है, तो इसके लिए आपको ये डाटम लिखना जरूरी है। ये डाटम लिखा होगा तो ये क्वांटिटीज को नीचे एम्बेकमेंट कट या फिल को इस जगह पे यानी कि आखिरी जगह पे यहाँ पे रोक देगा, बाकी ये स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेगा। तो ये दो चीजें हमने ऑटोकैड सिविल 3D से ले लेनी होगी। तो अब हम जाते हैं इसके सब असेंबली कंपोजर में और देखते हैं कि इसके कोड कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो जगह है पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 को क्लिक कर दिया तो पॉइंट 1 पे यहाँ पे देखें पॉइंट कोड लिखा हुआ है, तो हमने स्टार्ट होगा करना इन्वर्टेड कॉमास में, और इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे क्राउन यहाँ पे, और इसको क्लोज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। अब यहाँ तक तो कोई लिंक भी नहीं था, तो हमने टॉप और डाटम की कहानी तो नेक्स्ट से शुरू होगी। तो पॉइंट नंबर 2 में जाएंगे और पॉइंट नंबर 2 को क्लिक करने के बाद या यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या डालना है, कोड डालना है। तो कोड हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और ये पॉइंट नंबर 2 है ETW, और इसको कर देंगे क्लोज विथ इन्वर्टेड कॉमास, और ETW का कोड हो गया। लेकिन ये आप याद रखें कि पॉइंट नंबर 2 और 1 को मिलाने के लिए L1 भी हमारे काम में आई है। तो L1 जो हमारे यूज में आई है, तो L1 को हम लिखेंगे, इसको नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद L1 यहाँ पे देखेंगे हमारे पास L1 लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने इसका जो कोड दिया हुआ है वो इन्वर्टेड कॉमास में पहले टॉप लिखा है, उसके बाद कामा दिया है, और उसके बाद कोई भी कोड रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपने स्पेस देना होगा। कमा के बाद स्पेस देके और बाद में कोई भी आप इसका कोड रख सकते हैं। तो मैंने टॉप कोड मैंने जरूरी लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से जो सरफेस बनाएंगे वो टॉप का कोड ले लेगा, और बाकी जो पेव 1 होगा वो होगा। अच्छा, इसके टॉप की भी स्पेलिंग हम वहां से ले लेंगे ऑटोकैड सिविल 3D से, क्योंकि ये जो कैपिटल में होगा तो वो हमें लेन 1 का टॉप ये ऐसे ही होगा, तो उसको कोई एरर भी नहीं आएगा। और इस तरह से ये दो कोड हैं ही ऑटोकैड सिविल 3D के, तो हम ये दोनों कोड उधर से कॉपी करके रखेंगे, तो वो ऑलरेडी उसके लाइब्रेरी में होगा, तो वो ऑटोमेटिकली इससे फायदा ले लेगा। तो वैसे हमने भी उसी तरह से लिखा था, T कैपिटल था और OP जो था वो स्मॉल लेटर्स में था। तो ये हमारी एक लेन हो गई। अभी हमें यहाँ से जो एम्बेकमेंट जाएगी वो यहाँ पे रोकनी चाहिए, तो ये यहाँ पे तब रुकेगी जब यहाँ पे इस लेन में, इस लिंक में डाटम लिखा होगा। तो हम जाएंगे लिंक 4 में, और लिंक 4 पे जाने से पहले हम जाएंगे ऑटोकैड सिविल 3D में, और इसका डाटम वाली कॉपी करके लेकर आएंगे। ये डाटम, क्योंकि ये हमारे पास एक ही लेयर थिकनेस थी, तो इसके लिए ये हमारे पास कोई और नीचे तो लेयर है नहीं, तो इसलिए यही डाटम होगा इसका। तो अगर इसके नीचे कुछ एम्बेकमेंट होगा तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये वही स्पेलिंग होगी जो हमने ऑटोकैड सिविल 3D से लिया है। और यहाँ से इसको दूसरा कुछ होगा तो बॉटम ऑफ वेयरिंग कोर्स या कुछ भी बेस कोर्स या कुछ भी दूसरा कोड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन है, तो आप दूसरा कोड कोई भी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो कोड है ऊपर वाली लिंक का और लास्ट लिंक का, ये जरूरी है कि आपके पास वही हो जो ऑटोकैड सिविल 3D के लाइब्रेरी में हो। तो यहाँ से हमारा टॉप लिंक भी हमने दे दिया और डाटम लिंक भी हमने दे दिया है। और बाकी हमारे पास 2 पॉइंट रहते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ कोड दे देते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 3 को हमने दिया है, यहाँ से ले लेते हैं पॉइंट नंबर 3 को क्लिक करने से, और यहाँ पे सब बेस ETW
सब बेस ETW यानी सब बेस हो गया। और यहाँ पे देखें कि अंडर स्क्वायर कर दिया है हमने, यहाँ पे स्पेस नहीं देना होता है। अगर स्पेस देंगे तो जब आप इसको रन करेंगे तो एक एरर दिखाएगा और वो मालूम नहीं पड़ेगा किधर किधर से एरर आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजों के बहुत सारे एरर आते हैं और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे जो कि ऑटोकैड सिविल 3D का है, तो वो इजी रहता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने इस अंडर स्क्वायर करके और इसको हमने स्पेस दे के ETW दे दिया, स्पेस नहीं दिया, सॉरी। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर पॉइंट। ऐसे ही 4 नंबर पॉइंट क्राउन होगा और क्राउन ऑफ सब बेस होगा, तो ये हमने क्राउन ऑफ सब बेस दे दिया है। तो इस तरह से हमारे ये सारे कोड हमने दे दिए हैं। इस तरह से आप अपने कोड इसको यूज करें ताकि इसमें से सर्वे के लिए पॉइंट निकालें। आप लास्ट हमारे लेक्चर अगर फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो हमारे एक सीरीज है सर्वे की ऑटोकैड सिविल 3D के प्ले लिस्ट में, तो वहां पे सर्वे में हमने बहुत सारी चीजें हमने सब असेंबली से या कॉरिडोर की मदद से हमने बहुत सारी डेटा इसमें से निकाली थी सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके कोऑर्डिनेट लेवल्स वो तब निकलेंगे जब यहाँ पे कोड डाले होंगे। तो ये कोड अगर नहीं होंगे तो इसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इनके कोड यूज कर लिए जाएं। अब हमने क्या किया है कि कोड के साथ हमने सब असेंबली क्रिएट की है। इसमें थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि इसमें एक लेयर ऐड कर दी है ताकि मिडिल लिंक को हम डिफाइन कर सके इसके कोड और बॉटम और टॉप के कोड में क्या फर्क है। कर्सर जैसे आप करीब लेकर जाएंगे तो इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो बता रहा है। ये देखें कि ETW है और उसके साथ में यहाँ पे ये सब बेस ETW है और अंडरस्कोर के साथ मैंने ETW1। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। इस तरह से मैं सेंटर में आता हूं तो यहाँ पे क्राउन मिलेगा और ये यहाँ पे और इसके साथ यहाँ पे सब बेस क्राउन सब बेस अंडरस्कोर के साथ स्पेस कोई नहीं दिया है और यहाँ पे क्राउन 1 दे दिया है। ये दो किस्म के मैंने कोड दिए हैं ताकि आप अगर क्राउन 1, क्राउन 2, क्राउन 3 या किसी मटेरियल के साथ इसको लिंक करना चाहते हैं तो वो भी दे सके बगैर किसी स्पेस के साथ। तो अब आते हैं लिंक, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे लिंक पे मैं कर्सर रोकता हूं तो यहाँ पे मुझे लिखा है टॉप कामा स्पेस पेव। तो ये पेव 1 भी कर सकते हैं, पेव 2, ये आपकी मर्जी है, लेकिन टॉप का जरूर लिखना है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक कोड, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेव 2 सिर्फ लिखा है और कुछ नहीं लिखा है इस लिंक में। और इस लिंक में मैंने यहाँ पे डाटम कामा और उसके बाद बॉटम ऑफ वेयरिंग कोर्स या सब बेस या जो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या हमें इससे अब हम कोई बना सकते हैं फीचर लाइन या कुछ और डेटा। तो फीचर लाइन, यहाँ पे फीचर लाइन का ही ऑप्शन थोड़ा सिंपल है, बाकी बहुत सारी डेटा के लिए फिर वो लंबा प्रोसेस है। तो क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर, तो हम जाते हैं कॉरिडोर के पास और यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी जैसे आप कर्सर रोकेंगे तो आपको कहानी पूरी वाज़ेह करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे देखेंगे ETW सब बेस और इनके कोऑर्डिनेट, इनकी लाइन बनाना चाहते हैं, सबकी बनाना चाहते हैं। मैं सबकी नहीं बनाना चाहता हूँ, सिर्फ टॉप की बनाना चाहता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे अब देखेंगे जब मैं कर्सर इधर को क्लिक करता हूँ तो ये पूरे इस कॉरिडोर को सिलेक्ट कर देता है, लेकिन जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉरिडोर तो है नीचे, लेकिन यहाँ पे मेरी जो है वो यहाँ पे देखेंगे इसकी एलिवेशन आ गई है और यहाँ पे मैं इसको देख सकता हूँ कि ये किस किस चेनेज में क्या क्या लेवल्स हैं और इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके और इसके कोऑर्डिनेट और बहुत सारी चीजें मैं इनसे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे हर चेनेज में या बहुत सारी चीजें इसमें लेवल, स्लोप, परसेंटेज और ये सारी चीजें निकल आई। तो ये कोड का फायदा होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सुपर एलिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।